जय हिंद एवरीवन। आप लोग कैसे होंगे? फ़िलहाल ठीक होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं कि भाई जो वीडियो मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें आपको एनडीए, एसएसबी और जैसे एनसीसी से जो फॉर्म भरे जाते हैं कि आप किस किस ट्रेड में भर सकते हो। जैसे पहला 10वीं के बेस पे एनडीए होता है। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपने एसएसबी का फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, तो इसमें 3 डिफेंस एकेडमी हैं। जैसे एक तो एनडीए होता है और एनडीए के बाद होता है एक नेवी एनडीए। ठीक है, तो आप कैसे जाएं उसमें और क्या क्या इसमें आपको प्रोसेस होना है और क्या क्या चाहिए होता है, और आपका जो पेपर होगा तो आपका पेपर कैसे होगा। ठीक है, और इसमें पेपर कितने नंबर का होता है एनडीए में, तो इसमें मैं बता दूं 700 का नंबर होता है। तो ये तीनों चीज़ के बारे में 4 चीज़ हैं। तो और ट्रेनिंग के दौरान मैं कुछ फ़ोटो भी बताऊंगा भाई कि एनडीए की, और आपकी जैसे कहाँ पे चलेगी ट्रेनिंग। तो एनडीए के बारे में पूरी प्रॉपर से मैं आपको सैलरी इसमें क्या रहेगी तो सैलरी के बारे में बताऊंगा। और एनडीए के बारे में भाई कुछ लोग हैं जैसे दोस्त आजकल छोटे बच्चे 10वीं कर ली और उन्होंने 12वीं भी कर ली पास, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि भाई हम मतलब 17.5 की मतलब वो पता है एनडीए का फॉर्म भरा जाता है भाई 16 साल से 15 साल, जिसने भाई 10वीं पास कर ली हो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, जैसे 12वीं तो उसकी एज 19 साल तक की होती है, और एसएसबी की होती है फिर भाई 25 साल तक की। और 25 साल के बाद जैसे आप जितने ऑफिसर बड़े होते हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है ग्रेजुएशन, तो आप उस एसएसबी में आपका 5 इंटरव्यू होंगे कि 4 इंटरव्यू होंगे, तो आप कैसे फाइनल कर सकते हो और कहाँ पे कैसे होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ध्यान से समझें। और भाई मैंने आपको बता रखा है कि टाइपिंग से लेके मैंने एसएसजीडी हो गया और आर बी रेलवे ग्रुप डी हो गया, तो मैंने अच्छी तरह से आपको वीडियो में भी बताया है। और फिलहाल अगर वीडियो नहीं आ पा रही थी 2 दिन से तो सॉरी है। तो मैं आपके लिए सभी के लिए भाइयों से निवेदन करता हूँ, भाई बहनों से, कि भाई वीडियो बिल्कुल मैं तरीके से पूरी वीडियो क्वेश्चन आंसर के साथ भेज रहा हूँ, बना रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ मिस्टेक है, या क्योंकि भाई शुरू शुरू में भाई भगवान के पास से कोई भी आता है तो कुछ भी सीख के नहीं आता है, और जो सीखना पड़ता है तो वो भाई धरती पे ही रह के, और शुरू स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक होती है तो वो गलती खुद मैं मानता हूँ, और मैं अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करूँगा कि भाई इसमें गलती क्या हुई है, और आगे से मैं इस गलती को सुधारूँगा, चाहे वो पढ़ाई से लेकर लिखाई हो, कुछ भी हो। और मैं सभी से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ भाई कि आप लोग भी अच्छी अपनी पढ़ाई सुधारें और सरकारी जॉब पाए। एनडीए, आर्मी, एसएसबी हो गया, एसएसजीडी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया। भाई जब तक आप अपनी खुद गलती सुधारोगे नहीं तो आपका किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर सिलेक्शन पाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है, तो आप पहले उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझें, तभी आप लोग कुछ भी चीज़ है आगे कर पाओगे। कुछ भी मान लो अगर आप में जुनून और जज्बा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझें और अच्छी तरह से। फ़िलहाल मैं आपके लिए अब कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, और कंप्यूटर के बाद मैं आपको कंप्यूटर पे बताऊँगा कि भाई कैसे आपको एनडीए एसएसबी हो गया, तो पूरा तरीके से और समझें प्लीज़। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एवरीवन आप लोग के लिए बता दूं भाई, सभी लोग जो सिस्टर भाई बहन हैं, तो जैसे देखो एनडीए में आप देखो, मैंने सब लोग आपको ये फ़ोटो के माध्यम से एक बार फ़ोटो देख लीजिए, इसमें क्या क्या होता है। सेवा परमो धर्म है, तो इसमें ये पैराएसएफ का बलिदान बैच होता है। ये कुछ पुरानी फ़ोटो हैं जो नेवी की हैं। और इसमें मैं बता दूं जैसे इसमें और क्या क्या फ़ायदा मिलता है, जैसे मार्शल आर्ट हो गया है, और गोल्ड मेडल्स हो गया, और खेल कूद में कुछ भी हो गया, तो इसमें आपको क्या क्या सुविधा देते हैं एकेडमी। और आपको रेल हो गया, या इसका क्या नाम है, आप कहीं भी जाते हो हवाई जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से, तो आपको क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती हैं। इसमें हर चीज़ आपको फ्री देते हैं एनडीए में। और आपकी सैलरी होगी यही शुरू स्टार्टिंग से 70-80 हज़ार के बीच में होती है। और फिर इसके बाद आपकी जैसे वहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग चलेगी, पहले चलेगी ट्रेनिंग पुणे में, फिर उसके बाद चलेगी आपकी देहरादून में। पुणे में आपकी चलेगी 2 साल, और फिर ट्रेनिंग उसके बाद चलेगी आपकी देहरादून में 3 साल। उसके बाद आपको बैच लगता है
जैसे इसमें दिखाया गया है, ये आपके मम्मी पापा आएंगे तो आपको देहरादून में आपको बैच लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बैच लगा रहे थे और इसमें देहरादून की भी कुछ फ़ोटो हैं, तो मैंने आपके लिए बता दिया है। और इसमें जैसे और ट्रेनिंग के दौरान बता दूँ, जैसे आपको मार्शल आर्ट हो गया जैसे, और मार्शल आर्ट के साथ आपको गन से प्रैक्टिस है, और आपको ये इसका क्या नाम है, आपको आना चाहिए। जैसे मार्शल आर्ट हो गया, बंदूक और मतलब गन वगैरह, राइफल बोलते जैसे, और आपकी परेड DST कैसी होती है, और आपकी लैंग्वेज। और सबसे पहली बात तो यही होती है, लैंग्वेज आपको आने अच्छी प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए है। आपका पहनाव, ठीक है, यही बात है। मैं आपको इसलिए वीडियो में पहले शुरू स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉपर से समझा रहा हूँ। तो ये आपको चाहे आर्मी ज्वाइन करो, अग्निवीर, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे खास बात तो यहाँ पे अगर आप निकल जाते हो तो यहाँ पे आपकी सबसे प्रॉपर वर्दी, आप लोग कैसे हो, क्या नहीं, किस तरीके से रहते हो, ये सबसे पहले पहनाव से लेके आपका DST सब चेक करते हैं कि कैसे बोलता है, ठीक है। तो अब मैं वीडियो आगे करता हूँ। तो ये देख लिए विषय सूची, NDA वेतन, रैंक वार, NDA वेतन, NDA वेतन और भत्ते लाभ, NDA परीक्षा के लिए पात्रता, पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। तो NDA वेतन तो आपके लिए बता दूं, जैसे UPSC होता है, नौसेना वायुसेना चयन करने की आजुत की, मतलब इसमें 3 सेना होता है, पहला थल सेना, वायुसेना, नौसेना, पहला नौसेना, वायुसेना, थल सेना, ठीक है। ये तीनों सेना हैं अपने इंडिया में, ठीक है भाई, मतलब भारत में। और इसमें जो NDA की हर महीने की सैलरी है वो भाई मैं बता दूं, 56,100 रुपये वेतन मैट्रिक्स स्तर पर 10 पर पाजी का दिया जाएगा। प्रतिशत बाद आवेदक को 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक के वेतन के साथ लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। जब आपको पता कहाँ पे ये होगा, ये जब आप लेफ्टिनेंट बनोगे, ये बनेंगे आप, ये इसका क्या नाम है, देहरादून में, ठीक है। पहला यहाँ पे भी बता रखा है आपको ब्रिगेडियर, अगर ब्रिगेडियर की जो सैलरी रहती है, वेतन प्रतिमाह 1,39,600 रुपये, ठीक है। 2,17,600 रुपये अगर उसको ब्रिगेडियर के मतलब रैंक के हिसाब से होता है, ठीक है, बता दिया। कप्तान, कप्तान का रहेगा 61,300, और अगर उसको रैंक जो मिलती है ना, तो रैंक के हिसाब से आपके हो जाएगा 1,93,900, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष, इसकी रहेगी थल सेना अध्यक्ष की 2,50,000 रुपये, थल सेना अध्यक्ष। और उसके बाद रहेगा कर्नल, कर्नल की रहेगी 1,30,600, और इसकी मतलब जो मैंने बताया रैंक के हिसाब से 2,15,900 रुपये है। स्केल, जो इसमें स्केल HAG प्लस स्केल, तो इसकी स्केल की, इसको मार्शल मार्शल बोल रहे हैं शायद, और इसकी रहेगी स्केल की 2,05,400, ठीक है। इसकी हो जाएगी फिर 2,24,400 रुपये, ठीक है। लेफ्टिनेंट की रहेगी 56,100 से 1,77,000 रुपये, पहले ही बता दिया मैंने। लेफ्टिनेंट कर्नल, पहले लेफ्टिनेंट फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल की हो गई 1,21,000, 2,12,400। जैसे जैसे नीचे घटते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पहले नीचे से बनते हैं, जैसे सिपाही, फिर लेफ्टिनेंट मतलब सिपाही, ऐसे सिपाही से स्टार्टिंग होती है। तो मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रॉपर से हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल HD स्केल, प्रमुख, महासेनापति, ये मैं अभी आपको मतलब बड़े बड़े की बता रहा हूँ, ठीक है। जो बड़े ऑफिसर के रैंक होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। 1,44,000 और 2,18,000 हैं। अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो इसमें मैं बता दूँगा। और अब इसमें 2 लाख हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल NSFG सेवा सदन SV, ये NDA के बारे में बता रहा हूँ भाई मेरे, ठीक है। मात्रा,
ठीक है। ये एनडीए अधिकारियों के लिए सैन्य वेतन एफसी तो 15,500 रुपये प्रति माह निश्चित। एफसी का भुगतान लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को किया जाता है, रैंक के अधिकारियों को किया जाता है। ठीक है। एनडीए वेतन भत्ते लाभ, मतलब इसमें जो भत्ता होता है मतलब ओवर टाइमिंग के हिसाब से, तो ये मिलता है यहाँ पे। जैसे देख लीजिए, भत्ते के देश राशि प्रतिमाएँ, महंगाई भत्ता, समय समय का नागरिकों को समान दर और समान परिस्थितियों की स्वीकृत। जैसे पैरा भत्ता 10,500 रुपये, पैरा जम प्रत्यक्ष भत्ता 10,500 रुपये, पैरा रिजर्व भत्ता 2,625 रुपये, परियोजना भत्ता 3,400, और विशेष बल भत्ता 25,000 रुपये, तकनीकी भत्ता रिटायर 3,000, तकनीकी भत्ता रिटायर 4,500 रुपये, उड़ान के लिए भत्ते। ठीक है, ये उड़ान वाले हैं। सेना विमान कोर सेना एफटीएट पायलट 25,000 रुपये को मासिक उड़ान भत्ते के पात्र हैं, इस बात को ध्यान रखें। बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता सीएसी, दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए 2,250 रुपये मासिक भुगतान प्रदान किया जाता है। नर्सरी से कक्षा 12 तक के बच्चों का बाल शिक्षा भत्ते के लिए पात्र हैं। पोस्टिंग क्षेत्र के आधार पर भत्ते, रैंक और पोस्टिंग क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र तैनात अधिकारी एनडीए अधिकारी वेतन अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रीय क्षेत्र भत्ते प्राप्त करने में सक्षम हुए। भत्ते का नाम देश प्रति माह। ठीक है। क्षेत्र भत्ता 10,500 प्रति माह, अधिक सक्रिय क्षेत्र भत्ता 16,900 प्रति माह, सशोध क्षेत्र भत्ता 6,300 माह, उच्च ऊंचाई भत्ता वर्ग श्रेणी प्रति माह। ऐसे ये 3,400 और 5,000, फिर 300 प्रति माह, 25,000 प्रति माह। ठीक है। आतंकवादी, जो आतंकवादी होते हैं, अगर जैसे आपकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे अगर किसी आतंकवादी को मारते हो हैं तो उसके बाद आतंकवादी निरोधी भत्ता वर्ग, शांति क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी भत्ता है तो 10,500 प्रति माह है। संशोधित क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी भत्ता है तो 13,013 प्रति माह है। क्षेत्रीय क्षेत्र में आतंकवाद निरोधी भत्ता है 16,900 प्रति माह। ठीक है। अन्य भत्ते वर्ग दे, शांत क्षेत्र सियाचिन भत्ता है। आप याद रखिए, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश हैं या अरुणाचल प्रदेश हो गया या सियाचिन हो गया है, उत्तराखंड हो गया जैसे, या जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, तो ये आपको पता है 42,000 वहाँ पे आपकी सियाचिन में या कहीं पे भी आपकी जहाँ पर अफीली जगह होती है तो आपको 42 भत्ता मिलता है, 42,500। वर्दी भत्ता 20,000, परिवहन भत्ता TFT, परिवहन शायद नहीं मिलता होगा, जगह देश राशि प्रति माह, अन्य स्थान प्रति माह, अगर आप कहीं पे जाते हो 3,600 DA, उच्च DPA शहर प्रति माह 72,000 DA। एनडीए परीक्षा के लिए पात्रता, एनडीए परीक्षा के लिए आयुष मैंने बताया था, देखो 16 वर्ष से 19 वर्ष जो उम्मीदवार 12 कक्षा की पास कर चुके हैं या देने वाले हैं वो एनडीए के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 2022 में एनडीए पात्रता के मान्यता राष्ट्रीय है। ठीक है। 10वीं के बेस पे फॉर्म भर जाएगा भाई मेरे, आप लोग समझो। न्यूनतम 1 जनवरी 2007 से जन्म हुआ हो, आपका 1 जनवरी 2007 से पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद 16 वर्ष की आयु, आपकी 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए, या 2 जनवरी 2004 से पहले जन्म हुआ हो, पाठ्यक्रम शुरू वर्ष 19 की। ठीक है। यह ध्यान दें जाना चाहिए 2 जनवरी 2004 जन्म, ये भाई ध्यान दें आप लोग। ठीक है। जब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। अब अक्सर पूछे जाने वाले एनडीए को मैंने अभी आपको बता दिया है, इसके बारे में और भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो लंबी होगी और दूसरी भी वीडियो आएगी। तो इसमें और भी बताऊँगा। ठीक है। अभी तो मैं वीडियो में ही मतलब आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एसएसबी है, एनडीए है, ठीक है, सीडीएस है। ठीक है। तो जो ट्रेनिंग चलती है वो देख लीजिए कैसे चलती है। पहले आपके लिए जैसे 1600 मीटर हो गया या 5 किलोमीटर दूर एसएसबी में भगाते हैं। ठीक है। एनडीए में जब आप जाओगे तो आपका फिजिकल क्योंकि आपको उतना नहीं करेंगे, और तो एनडीए 2 प्रकार की होते हैं। एक होती है एनडीए 10वीं के बेस पे, मतलब 10वीं के फॉर्म पे आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, लेफ्टिनेंट बन सकते हो। फिर उसके बाद एक होती है एनडीए मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद आप भर सकते हो। ठीक है।
वो, और एक मतलब CDS होती है और एक SSB। CDS में आपका पहले पेपर होगा, ठीक है, 700-800 नंबर का होता है फिर, और SSB में आपका आपके पास हाँ NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जैसे NCC से आपके अगर उसमें 3 NCC में भी मैं बता दूं आपके लिए कि जो NCC भाई करते हैं या कर चुके हैं उनको भी पता होगा कि उसमें 3 प्रकार की मतलब तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इस NCC में अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, ऐसी ये 4 कंपनी होती है। मतलब तो अल्फ़ा अगर आपका आ जाता है, आपने अच्छे से नंबर हैं, तो आप जैसे NDA में आपका और SSB में हो गया और CDS में हो गया और NDA मतलब नेवी होता है, ठीक है। तो उसमें आप अपना वो C सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और उससे आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू आपके 4 होंगे या 5 होते हैं, क्योंकि वो 5 दिन तक बुलाते हैं आपको, इस बात का आपको ध्यान रहे। और देखो जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 फुट का खड्डा होता है, पानी भरा होता है। अब ट्रेनिंग के दौरान आपको नागना पड़ता है, ठीक है। ये हर चीज़ में, चाहे आप अग्निवीर में जाओ और चाहे पैरा SM में, चाहे NDA में, आप अगर तीनों चीज़ में भी जाते हो, चाहे थल सेना, वायुसेना, आपको ऐसे आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। क्योंकि शुरू स्टार्टिंग में आपको कहीं पे भी जाते हो भाई, और जब अगर आपको कुछ मिलता है तो आपको एक आर्मी का भी और वायुसेना का भी दे रखा है और नेवी का भी दे रखा है। तो तीनों में से एक कप अगर आप में जिसमें हो, आपको एक कप मिलेगा, ठीक है। और ये जैसे एक रनिंग होती है, ठीक है, रनिंग होती है मान लो 20 किलोमीटर दूर की, तो आपको लिए पुरस्कार भी, मेडल से भी आपका आयोजित होगा और आपको एक प्रकार से रैंक भी दी जाती है, जैसे NCC में, मतलब NCC में देती है, बल्कि ये ट्रेनिंग के ही दौरान। और जब आप देहरादून में जाओगे तब आपको स्टार लगते हैं, ठीक है मेरे भाई, इस बात को। और आपकी जैसे 5 किलोमीटर दूर की जंप होगी और आपकी रनिंग होती है, तो ऐसे दौड़ना पड़ता है आपको, इस बात का ध्यान रहे। छोटे बच्चे से लेकर 10वीं से लेकर 6वीं से 8वीं 12वीं और जो जिसने एजुकेशन की है। और उसके बाद आते हैं अपन इसमें क्या, जैसे आपको तैरना नहीं आता तो तैरना से लेके आपको ये हर जगह आपको सिखाया जाएगा। जैसे तालाब में पैरा SF की जंप भी कराई जाएगी, इसमें इस बात का ध्यान रहे। और इसमें नाव भी आपको चलाना सिखाएंगे, हर चीज़। आपको तैरना नहीं आता, तैरना भी सिखाएंगे, ठीक है। और NDA में शूटर होते हैं जो, जैसे तो शूटिंग के दौरान आपको ऐसे ये कपड़े भी मिलते हैं, ठीक है, मुझे भी मिले हुए थे शूटिंग के दौरान। मैं भी NCC हुई है, तो ये मेरे को भी स्पोर्ट्स से हैं ये लड़के। तो स्पोर्ट्स से अगर आपने अच्छे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको वो आगे जाने के लिए चांस मिल सकता है, आप गोल्ड मेडल भी ला सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब ये देखो ट्रेनिंग के दौरान आपको ऐसे मतलब आपको तैयारी कराते हैं, ठीक है। ये बंदा सामने मतलब एक बना दिया जाता है और आपको ये दिख रही है आपको, ये चाकू है। चाकू के दौरान आपको बताएंगे कि इसमें मारो, ठीक है। और आपको जितना तगड़े से जुनून होता है तब ही ये होता है, ठीक है मेरे भाई। और ये आँख बीच के जो बंदे हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपकी कि कितना अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया। और ये पता क्या कर रहे हैं, ये बंदूक को खोल रहे हैं, फिर बंद करना है जहाँ का था, ठीक है, कि कौन एक्सपेक्ट है कौन नहीं, ठीक है। फिर दोबारा आपकी ट्रेनिंग अच्छी प्रॉपर तरीके से कराते हैं। और इसमें सीढ़ी के दौरान ये देखो, एक ही बंदे ने मतलब 2 बंदे चढ़ेंगे, एक ही साइड से एक उस साइड से, आप कैसे चढ़ पाओगे, ठीक है। और ऐसे तारों के नीचे से आपको जान के लिए रगड़ा होता है, जितना रगड़ा होगा उतना ही तगड़ा होगा। और ये बंदूक मतलब आपकी राइफल होगी और ये बम विस्फोट का होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और फिर आपको यहाँ पे परेड होती है, फिर उसके बाद आपको ये जैसे मेडल होते हैं, स्टार होते हैं, आपको रैंक के हिसाब से, मैंने बोला था रैंक भी मिलती है यहाँ पे। फिर आपको जाके ये बेल्ट भी मिलता है, ये सब वर्दी वहीं पे मिलेगी है। और ये देखो रैंक ऑफिसर आएगा आपको लगाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। NDA में ये तीनों चीज़ आपको कब मैंने बता ही दिया कब मिलेगा। और आपको इसमें बता दूं PT परेड से लेके आपको हर, अगर UPSC लिखे, चाहे वो वायुसेना थल सेना हो, आपको कुछ भी होता है तो ये आपको पैरा SM में और इसमें भी कराते हैं। और लास्ट में भाई तुम्हें पता ही होता है क्या होता है, अगर कोई बंदा शहीद होता है तो उसके लिए पूरा सम्मान भी मिलता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें NDA में। और
फिर तो वो आपको पेंशन मिलती है और पैसे भी मिलते हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। तो मैंने और एसएसबी हो गया, ये मैंने चारों आपको बता ही दिया है। जैसे एसएसबी हो गया, एनडीए हो गया, ये भाई आपको कैसे फॉर्म भरना है मैंने पहले प्रॉपर अच्छी तरह से समझा दिया है बिल्कुल। और मेरे भाई इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से समझेगा जो बंदा, वही फॉर्म भर सकता है। और इसमें भाई इंग्लिश प्रॉपर और मैथ अच्छी तरह से चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। और इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई इसमें आपकी जो लूस एंड की किताब है, लूस एंड की एसएसबी की ले लीजिए, आप सीआरपीएफ की ले लीजिए, आपको सस्ती भी मिल जाएंगे और आप अपने मोबाइल से भी तैयारी बेहतरीन तरीके से मैंने प्रॉपर। और ये इसके फॉर्म आपके 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होंगे। एनडीए के जो 10वीं वाले लड़के हैं वो फॉर्म भर देंगे, और सीडीएस के भी प्रॉपर 1 महीने मतलब 1 साल में ये 2 बार से 3 बार तक वैकेंसी खुलती है। क्योंकि इसमें भाई और जल्दी से जल्दी पेपर भी हो जाता है 1 मंथ ही बाद, और रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो मेहनत करता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है। जैसे देखो एनडीए एग्ज़ाम, सीडीएक्स एग्ज़ाम, ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया था। जेएसी और एनसीसी में बता दूं, जो टीचर होता है उसका भी एक एग्ज़ाम होता है, तो वो एनसीसी टीचर भी बन सकता है। टीएससी, टीजीएस, एनसीसी, एसएससी टीचर्स हैं, और नेशनल एकेडमी, नेशनल आर्मी। ठीक है, मैंने भाई आपको बिल्कुल समझा दिया प्रॉपर से। ठीक है, और ये आप घर बैठे भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, अगर आप में काबिलियत है, कहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग को माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तभी आप जाके ये कुछ बन सकते हो भाई। तभी आपको वर्दी जो है ना, वर्दी एक जुनून, जो जज्बा आपने पैदा किया है, उस पर आप लोग फ़ख्र कीजिए कि भाई हम कर सकते हैं। ठीक है, और फ़िलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसमें कुछ भी रह गया या मैंने कुछ नहीं बता पाया तो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल। एक और आएगी एनडीए के बारे में, क्योंकि इसमें सिलेबस भी बताऊंगा और क्या क्या कैसे आता है उसके बारे में, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने थोड़ा ही कम बताया, क्योंकि एनडीए के बारे में बताना इतना आसान नहीं है। ट्रेनिंग के बारे में मैंने बता दिया है भाई, इसमें 3 साल की ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, और 2 साल की आपकी देहरादून में चलेगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से अच्छी तरह से समझें, तभी आपको स्टार मिलते हैं और आपको वर्दी मिलती है। ऐसे ही नहीं कोई भाई वर्दी के लिए खातिर कोई रोया है, ना ही किसी ने शहीद होने पर भाई। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।